नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर, जहां बीजेपी की आज से बूथ विस्तारक योजना शुरू होगी। बता दें, कोरोना के बीच बीजेपी की फौज मैदान में उतरेगी और पार्टी के विस्तारक के लिए बूथ की खास छानेंगे। बता दें, मंत्री सांसदों से लेकर विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है। बीजेपी कार्यकर्ता 10 दिन तक 65,000 बूथों पर प्रवास करेंगे। तो आज से बीजेपी का बूथ विस्तारक योजना का शुरुआत होने वाली है और कोरोना के बीच बीजेपी की जो फौज है वो मैदान में उतरेगी और मंत्री सांसदों से लेकर विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है। 10 दिन तक 65,000 बूथों पर विस्तार करेंगे, चर्चा करेंगे और जनता तक पहुंचेंगे। बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर बूथ विस्तारक योजना का आज से शुभारंभ होने वाला है और मंत्री सांसदों, मुख्यमंत्री, विधायकों की ड्यूटी इसमें लगाई गई है। 10 दिन तक ये जो अभियान चलेगा, जिसमें 65,000 बूथों को विस्तारित करने का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। तो पार्टी के विस्तार के लिए बूथ विस्तारक योजना आज से शुरुआत हो चुकी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, बूथों पर पार्टी को पहुंचने के लिए साथ ही साथ विस्तार को लेकर ये बूथ विस्तारक योजना चलाई जा रही है। ऐसे में इसको लेकर किस तरह का पूरा रोड मैप तैयार किया गया है, किस तरह से बूथ तक पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, साथ ही साथ किस किस की ड्यूटी इसमें लगाई गई है? देखिए, बिल्कुल वर्षा, जिस तरीके से बीजेपी का इस समय पूरा फोकस अब बूथ पे हो चुका है। 2023 के चुनाव की तैयारी लगभग बीजेपी ने शुरू कर दी है। 18 महीने का से भी कम का समय बचा है वर्षा, और ऐसे में बीजेपी का जो मूल मंत्र है कि बूथ मजबूत तो चुनाव जीत सकते, तो ऐसे में ही आज से बूथ विस्तारक योजना शुरू की जा रही है। आज से 10 दिन तक तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, दिग्गज जो नेता जिनकी हम बात कर सकते हैं, वो बूथ पे जाएंगे, विस्तार लोगों को बीजेपी की जो रीति नीति है उससे अवगत कराएंगे। बीते हुए जो काम है उनसे चर्चा की जाएगी, उनको बताया जाएगा और साथ में लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। हालांकि देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 65,000 बूथ है और इन तमाम 65,000 बूथों पे बीजेपी कार्यकर्ता रहेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लोग जो बूथ में पहुंच सके, पन्ना प्रभारी तक कार्यकर्ता पहुंच सके। इसके लिए आज बीडी शर्मा छतरपुर में मौजूद रहेंगे, वहां से बूथ विस्तारक योजना का शुभारंभ करेंगे। तमाम जो दूसरे नेता है, प्रहलाद पटेल की हम बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर मुनेरा में रहेंगे। इसे तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आज बूथ विस्तारक योजना में शिरकत करेंगे और अगले 10 दिन तक ये योजना चलेगी। और कहा जा रहा है, जिस तरीके से ये आह्वान किया गया है संगठन द्वारा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को आज से 10 दिन यानी कि 20 जनवरी से 30 जनवरी तक रोजाना 10 घंटे का समय बूथ पे देना होगा और बूथ के साथ साथ जिस तरीके से लोगों के बीच में पहुंचे, लोगों के घर में नाश्ता करें, लोगों के खाना खाएं, उनके यहाँ बैठे चर्चा करें, यानी कुल मिलाकर एक सीधा संवाद जो है वो स्थापित करें, ताकि 2023 में जिस तरीके से जो चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर से वापसी कर सके। बहरहाल देखिए, पूरी योजना तो स्पष्ट है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था कि 2018 की चुनाव की अगर हम बात करें वर्षा, तो लगातार कई ऐसे जिले थे जहां पे बीजेपी की बहुत करारी हार हुई थी, मतदान का जो परसेंटेज था वो कम हुआ था। ऐसे में बीजेपी ने तमाम जो मध्य प्रदेश के 65,000 बूथ है उनको ए, बी, सी अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिए। ए कैटेगरी में वो बूथ आएंगे जहां पे लगातार बीजेपी 15 सालों से भारी मतदान के साथ जीत रही है। बी कैटेगरी में वो बूथ आएंगे जहां पे बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को समानता में वोट मिले हैं। सी में वो बूथ आएंगे जिसमें बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल नीचे आ गया है। यानी कुल मिला के जो ये बूथ विस्तारक जब ये योजना चली जाएगी तो तीनों तमाम बूथों पे तो नजर रहेगी ही और लोगों से मुलाकात करेंगे, लेकिन सी कैटेगरी के जो बूथ है बीजेपी की खास फोकस जो उनके ऊपर होने जा रहा है, क्योंकि यही कोशिश की जाएगी कि वहां पे आखिर वोट परसेंटेज क्यों गिरे, वहां की जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या अंडर करंट है जिसको जनता पसंद कर रही है या जिसको जिन योजनाओं को जनता ना पसंद कर रही, तमाम ये कोशिशें ये बीजेपी की तरफ से आज अगले 10 दिन तक होने जा रही है। हालांकि इसके अंदर ये कोशिश की जाएगी कि तमाम जो दिग्गज नेता है, तमाम मध्य प्रदेश के वो केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं वो इसमें शिरकत करें। इसको लेकर कोशिश भी किया। देखिए, इसी चलते इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी की का
कल जब स्टार प्रचारक की सूची जब उत्तर प्रदेश की जारी होती है तो अब मध्य प्रदेश का कोई भी नेता का नाम उसके अंदर नहीं आता है। वर्षा, कारण ही यही बताया जा रहा है कि अगले 10 दिन तक जिस तरीके से ये पूरी तरीके से एक्शन मोड में कार्यकर्ता रहेंगे, इसलिए स्टार प्रचारक के तौर पर अभी बीजेपी के किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी नेता को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये एक रणनीति है और रणनीति के तहत ये कोशिश की जा रही है कि तमाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। देखिए, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पार्टी की कोशिश जनता के बीच में पहुंचना है, सोशल मीडिया पे भी। और जिस तरह से पार्टी की कोशिश तो है ही जनता के बीच पहुंचने की, लेकिन पार्टी की तरफ से हमेशा ये भी कहा जाता है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता और पार्टी का कार्यकर्ता सबसे ज्यादा अहम है। तो ऐसे में इसीलिए ये बीजेपी की रणनीति रही है कि सबसे पहले बूथों पर जाया जाए और अभी से इसकी शुरुआत की जाए, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी है 2023 में और ऐसे में अभी से ये रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई गई है कि बूथ जीतो और फिर चुनाव जीतो। किसी भी आम चुनाव को जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो पोलिंग बूथ ही होता है। अगर पोलिंग बूथ पार्टियों का मजबूत हो, उन कार्यकर्ताओं का जीवंत संवाद हो, तो कह सकते हैं कि चुनाव में जब पार्टियां जाती है उनको काफी आसान हो जाता है। यही कारण हम पिछले जब कुछ चुनाव में जब हमने देखा तो लगातार पूर्व के जो विधानसभा के चुनाव रहे उस समय भी बीजेपी का पूरा जो फोकस रहा है वो कहीं ना कहीं बूथ पे रहा है। हालांकि इस बार एक नया जो तरीका, एक और लोगों को जोड़ने के लिए, कार्यकर्ताओं से जोड़ने के लिए नया तरीका जो स्वाभाविक ऐप का लॉन्च किया गया है, संगठन ऐप है वर्षा, वो उसके अंदर तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश के अंदर लगभग जिस तरीके से हमारे पास जानकारी, लगभग 50 लाख कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के लिए काम करते हैं। उन 50 लाख कार्यकर्ताओं की पूरी जानकारी जो है उस ऐप के अंदर होगी और ये कोशिश की जाएगी कि उन्हें जल्द से जल्द उसके अंदर जोड़ा जा सके। क्योंकि जिस तरह देखिए, जिस बी डी शर्मा लगातार जिस तरह हम देख रहे हैं जो काम करने का तरीका भी यही है कि आखिरी छोर तक आखिर कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचाई जाए। तो वो ऐप और जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जिला स्तर पर जोड़ा जा रहा है, फिर बूथ स्तर तक जोड़ा जा रहा है, वार्ड स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, तो ये कोशिश जो है ये इसी की है कि बूथ को मजबूत किया जा सके। हालांकि सोशल मीडिया का सहारा लिया जा सके, क्योंकि अगर पार्टी कोई भी अभियान शुरू करती है तो वो आखिरी छोर तक वो अभियान पहुंचाया जा सके और यही कोशिश जो है बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत की जा रही है। और तमाम कार्यकर्ताओं को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि बड़े जो दिग्गज नेता है वो सिर्फ कमरे में बैठने के लिए नहीं है, बूथ तक पहुंचने के लिए है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के 2023 चुनाव लड़ने के लिए तैयार। देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से इस योजना का संचालन होता है, साथ ही साथ 10 दिन के बाद इसके क्या कुछ परिणाम निकलते हैं, ये देखना अहम होगा। आप बने रहिए अतुल, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेंगे।